दोस्तों, इलाका हो विकास का प्यासा तो पानी से गुजारा नहीं होता। इलाका हो विकास का प्यासा तो पानी से गुजारा नहीं होता। जनता कह रही है हम सबके हो जाते हैं, लेकिन कोई हमारा नहीं होता। इन्हीं कड़ियों के साथ में सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सालिम रजा और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ मेवात की आवाज न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आज की इस खास पेशकश में हमारे मेहमान हैं पुनाना विधानसभा से भावी विधायक व युवा दिलों की धड़कन इरशाद चेयरमैन जी। इस बार विधायक पद की वो ताल ठोक चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी की अध्यक्षता में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी में वो आए हैं और किस तरीके से जनता के बीच जा रहे हैं, तमाम बातचीत करेंगे। और जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं उनको लेकर भी इरशाद चेयरमैन जी से बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहला आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। इरशाद जी, सबसे पहला आपसे हमारा सवाल ये है, आपके पास सब कुछ है, धन दौलत इज्जत शोहरत, लेकिन आपने कांग्रेस पार्टी को क्यों ज्वाइन किया और क्यों आप विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, मैं यहाँ राजनीति में 8-10 साल से, पहले मैं 2016 में पंचायत समिति का चेयरमैन चुना हुआ था निर्विरोध, तो और उससे कंटिन्यू में 2022 में दिसंबर में दोबारा चुना गया हूँ, जो एक अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है। तो रिकॉर्ड से भी अलग हमने जो लोगों को जाना है, जो समझा है, लोगों के बीच में हम जो रहे हैं 10 साल, हमारी ज़िंदगी जो यहाँ रही है, तो हमें एक पॉइंट से आम खास मध्यम वर्ग या जिस तरीके से भी समस्याएं लोगों की हैं उनको सबको जाना है और उन समस्याओं से पार पाना, उसके लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म आपके पास होना चाहिए। और मजबूत जो प्लेटफॉर्म है वो एक विधानसभा का विधायक जो आपकी आवाज़ बनकर विधानसभा में बैठ सके और आपके हक के लिए लड़ सके, वो कहीं आपके लिए खड़ा हो सके, तो उसके लिए तो विधायक बनना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और विधानसभा की जो समस्या है उनको हल निकालने के लिए, मेहनत के लिए, तो विधानसभा का हमारा विचार है। किस तरीके से देख रहे हैं आप लोगों के बीच जा रहे हैं? आपने लोगों के बीच जाना शुरू कर दिया है, लोगों का किस तरीके से प्यार मिल रहा है? देखो, लोगों के बीच में तो हम हमेशा से ही हैं जी। और एक दायरे की बात होती है, पहले थोड़ा था दायरा था, फिर उससे बढ़ता हुआ पूरे पे तो 8 साल से तो हम लगातार लोगों से ही जुड़े हैं, लगातार लोगों के बीच में ही हैं। 24 घंटे हम लोगों के बीच में, जैसे हमसे हो पाती है, सारी उनकी समस्याएं भी सुनते हैं और उनके जो हल हो सकता है हम उनका हल के लिए कोशिश करते हैं और सफल भी रहते हैं। इरशाद चेयरमैन जी, आपके यहाँ से जो प्रेजेंट विधायक हैं वो मोहम्मद इलियास हैं कांग्रेस से, और हम यहाँ के विकास की बात करें, यहाँ की मूलभूत समस्याओं की बात करें तो पब्लिक है जो हमने धरातल पे लोगों से बातचीत की है, बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी हम बात कर रहे थे, यहाँ के रोडों की हालत बहुत ख़राब है। अगर होडल से बड़कली जाते हैं तो यहाँ का जो रोड है उसकी बड़ी जर्जर हालत है। अगर हॉस्पिटलों में हम जाते हैं तो वहाँ पे फैसिलिटी नहीं मिल पाती है लोगों को, और वहाँ पर जो माहौल है बड़ा ख़राब है। और वहीं हम युवाओं की बात करें, जो देश की रीढ़ की हड्डी होती हैं, युवा हैं जो वो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को लेकर क्या कहना चाहोगे? देखो, हमारे जो विधानसभा है जी, इसकी जो अहम समस्या है वो बेरोजगारी तो है ही है, और उसके साथ जो नौजवान एक गर्त में जा रहे हैं नशे को लेकर। जी। हमारे सामने कई बच्चों को हमने देखा है, जाना है, तो वो 2 साल में या 1 साल में वो नशे में इतने बड़े लेवल पे गिरफ्त में आ जाते हैं कि वो उन्होंने अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। अगर जान से भी नहीं जा रहे हैं तो वो ना किसी काम का है, ना वो घर का है, ना परिवार का है, ना अपने बच्चों का है। एक तरीके से वो हाई लेवल के और सस्ते लेवल के नशों में दोनों तरह से गिरफ्त में है, और ये बड़ी समस्या है। बेरोजगारी का भी इसमें अहम रोल है। बेरोजगार हैं, अनपढ़ता भी का भी एक बड़ा अभिशाप है इसमें, अनपढ़ होना भी बड़ा, कि जो हम अनपढ़ लोग, अनपढ़ता जो है वो सोचने समझने की शक्ति को आदमी को कम कर देती है। और यही हमारा टारगेट है कि नौजवानों को सही दिशा में कैसे लाया जाए, और इनसे काफ़ी समस्याएं जो हैं बाकी इनके अलावा जो हैं उन पे भी हमारे गौर फिक्र है। अच्छा इरशाद जी, करीब मेवात को नूह ज़िले को डिस्ट्रिक्ट बने 19 साल हो चुके हैं। 19 साल बाद भी जो ये पिछड़ापन है, ऐसा क्यों है? क्या कारण मानते हैं आप इसका? मैन तो ये है कि जो हमारी यहाँ की लोकल नुमाइंदगी रहेगी, मैन तो जिम्मेदार वो है, उसके बाद सरकारें हैं, सरकार के बाद फिर प्रशासन है, फिर
जो आम जनप्रतिनिधि हैं फिर उनकी जिम्मेदारी, तो देखो एक छोटे लेवल पे, बाकी ये जो हमारी अभी तो हम बेसिक जो हमारी समस्याएं उनसे ही नहीं निकल पाए जी। जो हमारी मूलभूत ज़रूरतें हैं हम उनसे ही नहीं निकल पाए। अगर 19 साल 20 साल पहले गुड़गांव में हमारा जिला हुआ करता था तब विकास जो था वो गुड़गांव का होता था, हमारा जिला पिछड़ा रहता था। अब ये अलग बन गया है, तब भी वो हालत जस के तस है। आपकी रोडों की हालत इतनी गंदी हमने कभी ज़िंदगी में ना देखी, हॉस्पिटलों की, स्कूलों की, मतलब हर लिहाज से बहुत हालात ख़राब हैं। हमारी विधानसभा के ख़ास तौर से अगर प्रदेश में ज़िले की बात करें तो मेवात, और मेवात में अगर हम ब्लॉक की बात करें तो हमारा पुनाना। तो यही एक जो चिंता है, जो ये एक मन है, इसी पे आके हमारा जो इरादा हुआ है, लोगों से जो लोगों ने हमें आगे बढ़ाने की मोहब्बत जो दी है लोगों ने, वो इसीलिए दी कि भाई आप आगे आइए, आप नौजवान भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं और लगातार राजनीति में सक्रिय भी हैं। विधान सेवा लेवल से पहले आप जो जनप्रतिनिधि की राजनीति में हैं, तो आप सबसे बेहतर इन समस्याओं को जान सकते हैं और उम्मीद है कि आप आगे जाकर हमारी आवाज़, तो एक तरीके से हमें आम लोगों की और हमारी विधानसभा की आवाज़ बनने के लिए हमें हमारा जो इरादा है, जो मन है, तो वो लोगों की आवाज़ के ही नतीजे से है और हम उन लोगों के लिए ही ये मेहनत कर रहे हैं कि हम अपने इलाके और अपने लोगों के लिए कुछ कर पाएँ। इरशाद जी ने अब कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है और लगातार वो ये ताल ठोक चुके हैं कि मैं विधायक का चुनाव लड़ूंगा, इस बार यहाँ की जो आवाम है मुझे विधायक चुनेगी। किस तरीके से देख रहे हैं, अगर यहाँ की आवाम आपको अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, यहाँ की बागडोर आपके हाथ में थमाती है, तो क्या लगता है जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, यहाँ जो युवा नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, इन तमाम जो समस्याएं, इन पर काबू हो पाएगा, इनका निपटारा हो पाएगा? देखिए, इंसान की कोशिश होती है किसी भी काम में मेहनत करना, और एक तरीके से हमारे पास इन जो समस्याएं, हमारी मूलभूत समस्याएं, ये सारी समस्याएं, कुछ समस्याएं ऐसी भी हैं कि जैसे नशे की बात है, तो हमें उसमें शासन प्रशासन की थोड़ी मदद ज़रूरत है, सहयोग की ज़रूरत है। तो बाकी पब्लिक जो हमारी है, आम लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उन सब की एक सामूहिक ज़रूरत से हमें इस बुराई से बचा जा सकता है। और तो बहुत सारे जो मामले और जो समस्याएं हैं वो सिर्फ सरकारों पे डिपेंड होती हैं, तो उनसे सरकारों से निकलवाना होता है। तो अब हमारे जो विधायक हैं, विधायक रहे हैं, या जो पहले जिन्होंने जिम्मेदारी है, उन लोगों ने उनको पीछे रखने की कोशिश की, आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। शिक्षा के लिए उन्होंने कोई अवसर प्रदान नहीं किए, स्वास्थ्य पे उनका कोई ध्यान नहीं गया। हमारी जो कड़ी है विकास में, हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो है हमारी शिक्षा, और इसके लिए हमें नीचे से, रूट लेवल से, प्राइमरी स्कूल से लेकर ऊपर तक जाने की मेहनत की ज़रूरत है। और जब हमारे पास संसाधन ही नहीं रहेंगे, हमारे पास टीचर ही नहीं रहेंगे, और तो हम क्या कर पाएंगे, अपने बच्चों को क्या दे पाएंगे। बिल्कुल। इरशाद जी, लगातार आप लोगों के बीच जा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी जो पोस्टें हैं लोगों को देखने को मिल रही हैं, लेकिन लोग इस चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं कि इरशाद की क्वालिफिकेशन क्या है, इरशाद चेयरमैन ने पढ़ाई कहाँ तक की है, क्या कुछ जानकारी देना चाहोगे? देखिए, मैंने ग्रेजुएशन फरीदाबाद से किया था, BBA किया था, उसके बाद मैंने गुड़गांव से मास्टर्स किया है, MBA किया है जी। 2 साल मैंने प्राइवेट बैंक में भी जॉब की है। तो उसके बाद सीधा है हम लोगों की जो समस्याएं, जो हमारा एक पहले से ही एक मन था जी, लोगों की सेवा करना, लोगों का दिलों को जीतना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनके लिए मददगार बनना, उनकी समस्याओं में उनके साथ खड़ा होना। और पिछले 8-10 साल से जो हमारा सिस्टम रहा है, तो हम लोगों के साथ हर मोड़ पर, हर मसले में, हर ही जगह हम खड़े रहें और उनकी मदद में हम आगे से आगे रहें। और अगर ऊपर वाले ने चाहा और लोगों का अगर हमें भरोसा मिला और हमें यहाँ से विधायक नुमाइंदगी चुनी मिली, तो हम जो हमारी जो हमने एक ग्राउंड पे जो सारी समस्याएं देखी हैं, तो उन समस्याओं को हल करने के लिए अपनी जी जान लगाएंगे। इरशाद चेयरमैन जी की पढ़ाई के बारे में लोगों के साथ हमने डिस्कस की है, वक्त आपके पास बहुत कम है। लास्ट में आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर इरशाद चेयरमैन को यहाँ की जनता अपना जनप्रतिनिधि चुन लेती है, तो सबसे पहली पुराना विधानसभा की कौन सी समस्या है जिससे लोग सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं, किस समस्या का निपटारा सबसे पहले करवा पाएंगे? देखो, समस्याओं की जहाँ तक बात है, हम हर समस्या से ग्रसित हैं। हमारी विधानसभा
चाहे वो शिक्षा, पहली समस्या क्या होगी? हमारी पहली जो है शिक्षा की जो समस्या है वो सबसे बड़ी है। उसके साथ हमारे सड़कों की समस्या है, रोडों की समस्या है, गाँवों में पानी की बड़ी समस्या है, पीने का पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे गांव हमने देखे हैं जिनमें एक आम आदमी जिसके पास रोजगार का कोई साधन नहीं, वो महीने में 2-3 हज़ार रुपए का तो सिर्फ पानी घर के इस्तेमाल कर पीने का खरीद कर डलवाता है जी। इतने 400 करोड़ 500 करोड़ के रेन्यूएबल के प्रोजेक्ट होने के बावजूद तो अगर आम लोगों को पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। नहरी पानी हमारी विधानसभा में पिछले 20 साल से नहीं आ पा रहा है जी। पिछले 20 साल से हमारी जो छोटी छोटी माइनर हैं इनने पानी का मुंह नहीं देखा। वाटर लेवल 200 से 250 पे 100 से लेकर इतना नीचे पहुंचा है। इतनी उपजाऊ ज़मीन थी लेकिन पानी की कमी से हमारी ज़मीन और बंजर होने की तरफ जा रही है। हाँ इरशाद जी, लास्ट में जाते जाते पुराना विधानसभा के साथ साथ हमारे चैनल के माध्यम से इलाका मेवात की आवाम आपको सुन रही है, क्या आप मैसेज देना चाहोगे पर्सनल लोगों के लिए? पर्सनल लोगों के लिए, इलाके के लोगों के लिए मेरा एक ही मैसेज है, आप बेहतर के लिए काम करें। बेहतर जो सोच विचार रखता हो उसके लिए आप वोट सपोर्ट दें। जो आपके बीच में रहा हो, जो आम घर से निकला हो जी। जो भाई भतीजेवाद और पुश्तैनी राजनीति से दूर रहा हो, अगर आप लोगों को लगता है कि हम आपके बीच खड़े रहें और आगे आपको हम पे उम्मीद है या भरोसा है तो आप बिल्कुल हमें चुनें। और बेहतर से बेहतर आपको चुनना चाहिए कि जब आप, एक छोटी सी मिसाल है कि जब हम एक 100 रुपये का भी सामान अगर बाज़ार में ख़रीदने के लिए जाते हैं तो हम 10 दुकानों पे ट्राई करते हैं कि हमें अच्छा सामान कहाँ से लेना जी। तो जो हमें बेहतर लगता है हम वो चुनते हैं। चलिए इरशाद जी, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए दोस्तों, ये थे मेरे साथ पुराना विधानसभा से भावी विधायक वे 2 बार ब्लॉक चेयरमैन इरशाद चेयरमैन जी, जिनसे लगातार हमने बातचीत की है। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है और लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, अपील करें कि इस बार हमें सपोर्ट कीजिए, हमें इस बार यहाँ की सत्ता हमारे हाथों में दीजिए। इरशाद चेयरमैन से बातचीत की है यहाँ की मूलभूत समस्याओं को लेकर, यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको लेकर। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें।